हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मौर्यकाल। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह था बिंदुसार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी कौटिल्य जो थे वह किसके प्रधानमंत्री थे? तो जो कौटिल्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का जो निर्माण कराया था वह कराया था अशोक ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो अशोक का भाब्रू अभिलेख था उसी में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इनमें से जो जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति है, इन तीनों की जो जानकारी है वो अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो मौर्य काल में जो खान विषय था उसी पर सिर्फ राज्यों का ही अधिकार था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो सम्राट अशोक के समकालीन जो श्रीलंका के शासक थे वह थे तिस्स। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इनमें से जो अशोक थे उन्हीं ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य द्वारा जो रचित प्रसिद्ध पुस्तक थी वह थी अर्थशास्त्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर जो ब्राह्मी लिपि थी उसका प्रयोग किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो जो कलिंग का युद्ध था वह 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म था उसको स्वीकार किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे जो अब कहां पर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे वह अब बिहार राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो जो बिंदुसार थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता था? तो जो चाणक्य हैं उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो जो चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो जो सम्राट अशोक थे वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चाणक्य थे उनका जो अन्य नाम था वह था विष्णुगुप्त। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो इनमें से जो शुंग वंश था इन्हीं ने मौर्य वंश की जगह ली थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वह था बृहद्रथ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण हमें किस द्वारा ज्ञात होता है? तो कलिंग युद्ध का जो विवरण है वह हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अशोक के जो द्वितीय मुख्य शिलालेख थे उन्हीं में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ का अभिलेख था इसी में अशोक का अभिलेख पाया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनानी लेखक जो जस्टिन है उनके द्वारा जो सेंड्रोकोटस कहा गया है वह कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? तो सम्राट अशोक के राजा देशों का जो सबसे पहला विकुटन किया गया था वह किया गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो राजनीतिक नीतियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इनमें से जो गुजरार अभिलेख था उसी में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो इनमें से जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था वह था मित्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? इसमें से जो बिंदुसार के शासनकाल था उन्हीं में जो डाइमेकस था वह भारत आया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इनमें से जो अग्रहारिक अधिकारी था वह मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। इसके अलावा प्रादेशिक युक्त और जो राजुक थे ये मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पंकोदक सन्नी राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो इनमें से बताना है कि जो पंकोदक सन्नी राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था तो वह किस पर लिया जाता था? तो पंकोदक सन्नी राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जो जुर्माना था वह लिया जाता था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है? तो इनमें से जो श्रीलंका देश है उसी में अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभिलेखों में जो अशोक है उन्हीं का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम दिन थे वह गुजारे थे श्रवण बेलगोला में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस शिला राजा देश में
अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो शिला राजादेश 13वां था उसी में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग करने की घोषणा की है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति थी वह थी तक्षशिला में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत का नाम था वह था मैक्नीज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख है वह ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक थे वह होते थे जिला प्रशासक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्वी में पराजित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहां पर पाया गया है? तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण जो शिलालेख है वह कनगनहल्ली में पाया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से जो दंड दिया जाता था वह दिया जाता था मृत्युदंड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो सीता भूमि है उसका अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो मैक्सनीज की इंडिका है उसी में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? तो इनमें से जो शिला अभिलेख प्रथम था उसी में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग किसे जोड़ता था? तो दक्षिणापथ के रूप में जो सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग था वह अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में खानों के अधिशक्ष को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में खानों के अधिशक्ष को कहा गया है आकार अध्यक्ष। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस मौर्य काल से रिलेटेड जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।